नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा और 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। 6 महिलाओं को टिकट दिया गया। मुख्यमंत्री पद के सभी दावेदार भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। एमपी में सीएम फेस के बिना चुनाव लड़ रही है बीजेपी। पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की प्रदेश में वापसी हुई। वहीं जालम सिंह पटेल की जगह उनके भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी का भी टिकट काटा है। आदिवासी पेशाब कांड से विवादों में घिरे केदार शुक्ला का टिकट भी काटा गया है। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह को टिकट दिया गया। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह को टिकट दिया गया है। तो तमाम बड़े नेता इस बार बीजेपी के मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं इस लिस्ट पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तंज कसा। कमलनाथ ने बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और लिखा, दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा की टिकट देकर साबित कर दिया है कि बीजेपी ना तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है, ना 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि वो ये मान चुकी है कि एक पार्टी के रूप में तो वो इतना बदनाम हो चुकी है कि चुनाव नहीं जीत रही है, तो फिर क्यों ना तथाकथित बड़े नामों पर ही दांव लगाकर देखा जाए। अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी को जब आज ये दिन देखने को मिल रहे हैं कि उसको लड़वाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, तो फिर वोट देने वाले कहां से मिलेंगे। बीजेपी आत्मविश्वास की कमी के संकट काल से जूझ रही है। अब की बार बीजेपी अपने सबसे बड़े गढ़ में सबसे बड़ी हार देखेगी। कांग्रेस बीजेपी से 2 गुनी सीट जीतने जा रही है। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार डबल हार की ओर बढ़ रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस पूरे विषय पर। हमारे साथ अजय दुबे हमारे संवाददाता सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, तमाम बड़े नेताओं को इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। चाहे बात करें राकेश सिंह की, आप बेहतर जानते होंगे राकेश सिंह का कार्यकाल किस तरह का रहा है। इसी के साथ नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे बड़े नेता इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या है ये संकेत? देखिए, बेहद साफ तौर पर है और मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार बेहद रोचक होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की कमान संभाल ली है। साफ तौर पर 2018 का विधानसभा चुनाव जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार एंटी इनकम्बेंसी है और 18 के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बखूबी देख रही है, क्योंकि 109 विधायक चुनकर भारतीय जनता पार्टी के आए थे। कांग्रेस के झोली में 114 उम्मीदवार आए थे। तो साफ तौर पर कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कोई चूक नहीं करना चाहती। और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 39 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, इससे साफ हो गया है, साफ मैसेज दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव बेहद संजीदगी के साथ लड़ती है। और यह भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में किस तरह से डरी और सहमी हुई है, क्योंकि तमाम वो केंद्रीय नेतृत्व के नेता 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। मंडला से बात करें तो कुलस्ते, जिस तरह से फग्गन सिंह कुलस्ते को उतारा है, आदिवासी चेहरा, बड़ा चेहरे माने जाते हैं। राकेश सिंह, सांसद राकेश सिंह लगातार जबलपुर से चुनकर आ रहे हैं। प्रहलाद पटेल वो भी लगातार चुनकर आ रहे हैं। सीधी सिंगरौली की बात करें तो रीति पाठक वहां से लगातार चुनकर आ रही हैं। सतना से गणेश सिंह, तो लगातार तमाम केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन अब इसे लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिस तरह से नाम घोषित किए हैं, तो कमलनाथ ने ट्वीट करके निशाना भी साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी यह साफ कर दी है कि इस बार चुनाव में वह जीत नहीं पाएगी और लोकसभा का चुनाव भी रास्ता आसान नहीं है। साफ तौर पर कमलनाथ ने तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी लगातार लगाते रहे हैं और जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व को उन्होंने चुनावी मैदान में उतार दिया है और इस लिस्ट से कई ऐसे नेता हैं जो क्षेत्रीय नेता हैं, वो
लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी से पहली लिस्ट में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे, दूसरी लिस्ट में भी नाराजगी जाहिर सामने आ रही है। सीधी से विधायक रहे हैं केदार शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वहां पर उन्होंने सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक को उतार दिया, तो वो भी बेहद नाराज है। वहां से पार्टी से सदस्यता रिजाइन देने की, छोड़ने की भी खबरें आने लगी, लगातार लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं। तो अब जैसे जैसे लिस्ट जारी हो रहा है, मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुलकर नाराजगी भी अब सामने आने लगी है। और साफ तौर पर ये चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि महाकौशल से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछली बार 38 विधानसभा सीटें थीं, उसमें से 13 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई थी और करीब 24 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। तो 2013 के विधानसभा चुनाव को अगर फिर से रिपीट करना है भारतीय जनता पार्टी को, तो बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 2013 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, उससे सीधे उल्टे तौर पर 2018 में जिस महाकौशल से पहले 2013 में 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 13 पर कांग्रेस थी, इससे उलट 2018 में बिल्कुल स्थितियां उलट हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस को 24 और भारतीय जनता पार्टी को 13 और एक निर्दलीय को मिला था। तो इस तरफ इस बार जो है बेहद मुश्किल है। यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश का मोर्चा संभाला है, क्योंकि इस बार सीएम का चेहरा भी उन्होंने घोषित नहीं किया। तो साफ तौर पर सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है और मध्य सियासत और सत्ता की चाबी बड़ी दूर है। यही वजह है कि लगातार केंद्रीय नेतृत्व से लेकर तमाम नेता मध्य प्रदेश में जीत के लिए प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से, और ये प्रयास कितने सफल होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से अब योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतारा गया है अजय, इसका आशय क्या है और क्या ये कांग्रेस को किसी तरह का संकेत देने के लिए ये कदम उठाया है बीजेपी ने, या कांग्रेस पार्टी को डराने के लिए? क्योंकि पहले ही एक तो सूची जारी करके कांग्रेस पार्टी को ये बता दिया है कि हम तैयार हैं, अब जब दूसरी सूची जारी हुई है तो चौंका भी दिया है बताने के साथ साथ। देखिए, दूसरी सूची जारी तो हुई है, लेकिन इसे लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी होने लगातार, चाहे सुरजेवाला की बात करें, मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में, कमलनाथ ने भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये लिस्ट बताती है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि क्या कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास खत्म हो गए हैं? तमाम उन केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतार दिया। वो जो लंबे समय से जो कार्यकर्ता उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता क्या चुनाव नहीं लड़ सकते? और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी भोपाल के दौरे पर थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तमाम योजनाओं की बात करें, चाहे उनके 18 साल 20 साल का जो कार्यकाल उनका रहा है, उनकी योजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो अब इसे लेकर सियासत भी जारी है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने जिस तरह से दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया, तो साफ कर दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ में आ गई है कि मध्य प्रदेश में भारी एंटी इनकम्बेंसी है। यही वजह है कि अपने तमाम दिग्गजों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। चाहे इंदौर से मालवा निवाड़, इंदौर से बात करें तो वहां से भी कैलाश विजयवर्गीय को उतार दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी के कोहनूर कहे जाए, एक तरह से कोहनूर कह सकते हैं कि जो दिग्गज नेता थे, उनकी जो वो आखिरी दाव भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लगा दिया है। तो आसान नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी बात यही है के चेहरे को किसी नेता की अगर 8 साल बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से वापसी हो रही है, तो ये चुनाव कितने जरूरी है बीजेपी के लिए, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री फेज पर अब लगातार अटकलें जो हैं वो और तेज हो गई हैं। इसी के साथ तीसरी बात अजय ये है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे वो अब बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि सभी सांसदों को तो विधानसभा में उतार दिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।